भारतीय संविधान निर्माता, भारत रत्न प्राप्त दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती हर साल 14 अप्रैल के दिन मनाई जाती है। उनका पूरा जीवन संघर्षरत रहा है। उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद देश के संविधान निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। बाबा साहेब ने कमजोर और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक नवजागरण के अग्रदूत और समतामूलक समाज के निर्माणकर्ता थे। अंबेडकर समाज के कमजोर, मजदूर, महिलाओं आदि को शिक्षा के जरिए सशक्त बनाना चाहते थे। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में 14 अप्रैल सन 1851 को महार जाति में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था व उनकी माता का नाम भीमाबाई था। उनका जन्म महार जाति में होने के कारण बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। इनके पिता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मेजर सूबेदार पद पर एक सैनिक अधिकारी थे और उनकी माता गृहिणी थी। दोस्तों, इनका विवाह 15 वर्ष की आयु में रमाबाई अंबेडकर से सन 1906 में ही हो गया था। वह रमाबाई की मृत्यु 1935 में हो गई थी। इन्होंने दूसरा विवाह डॉक्टर सविता अंबेडकर से सन 1948 में किया था। उसके बाद दोस्तों अब इनका बचपन और शिक्षा देख लेते हैं। बाबा साहेब बचपन से ही बुद्धिमान और पढ़ाई में अच्छे थे। हालांकि उस दौर में छुआछूत जैसी समस्याएं व्याप्त होने के कारण उनकी शुरुआती शिक्षा में काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने जात पात की जंजीरें तोड़कर अपनी पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, कहते हैं कि ये क्लास के बाहर बैठकर पढ़ा करते थे और घर से ही अपनी टाट की बोरी लेकर आया करते थे और पियोन इन्हें पानी तक नहीं देता था, ऊपर से पानी देता था बस। और जिस दिन पियोन नहीं आता था उस दिन इन्हें पूरा दिन ऐसे ही बिताना पड़ता था। इस परिस्थिति में इन्होंने अपनी पढ़ाई की पूरी की। 1907 में अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अगले वर्ष एल्फिस्टन कॉलेज से बीए अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान से किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंधित था। इसके बाद यह 1913 में 22 वर्ष की आयु में यूएसए चले गए, जहां उन्हें सयाजी गायकवाड़ तृतीय, ये बड़ौदा के गायकवाड़ थे, इनके द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में फेलोशिप पर गए थे, जहां इन्होंने एमए किया और 3 वर्ष की छात्रवृत्ति इन्हें मिली थी। फिर उसके बाद 1916 में लंदन से ग्रेज इनमें बैरिस्टर का कोर्स है, जिसे विधि विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों, लंदन से लौटने के बाद इन्होंने बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम किया। वहाँ पर भी इन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। वैसे तो सेना सचिव उस समय का बहुत बड़ा पद माना जाता था। आज यूपीएससी द्वारा चयनित सिविल सेवकों के बराबर मान सकते हो, पर इनकी पियोन भी बात नहीं मानता था। 4th क्लास के कर्मचारी फाइलों को दूर से फेंक देते थे और कहते थे यह एक नीची जाति का है, हम इसके आदेश का पालन नहीं करेंगे। इसके उपरांत उन्होंने नौकरी छोड़ दी और ट्यूटर और लेखाकार के रूप में आगे काम किया। अंबेडकर जी ने कहा छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। अब इनके सामाजिक एवं धार्मिक योगदान देख लेते हैं। दोस्तों, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 सालों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक आदि क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कई ऐसे काम किए जिन्हें आज भी हिंदुस्तान याद करता है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर जानते हैं कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण में क्या क्या कार्य करे। दोस्तों, सामाजिक एवं धार्मिक योगदान देख लेते हैं। मानवाधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीना, छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए कार्य किए। उन्होंने मनुस्मृति दहन 1927, महाड़ सत्याग्रह 1928, नासिक सत्याग्रह 1930, येवला की गर्जना 1935 जैसे आंदोलन चलाए। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जागरूक करने के लिए साल 1927 से 1956 के दौरान मूक नायक, बहिष्कृत भारत समाज, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने छात्रावास, नाइट स्कूल, ग्रंथालयों और शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से कमजोर वर्गों के छात्रों को अध्ययन करने और साथ ही आय अर्जित करने के लिए उनको सक्षम बनाया। सन 1945 में उन्होंने अपनी पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। हिंदू विधेयक संहिता के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार आदि का प्रावधान कर
उसके कार्यान्वयन के लिए संघर्ष किया। आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक योगदान देख लेते हैं दोस्तों। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना, रुपए की समस्या, उसका उद्भव और प्रभाव, और भारतीय चलन व बैंकिंग का इतिहास, और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य के आधार पर 1935 में दोस्तों जो शोध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई। साल 1945 में उन्होंने देश के लिए जल नीति और औद्योगिकरण की आर्थिक नीतियों जैसे नदी नालों को जोड़ना, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग, केंद्रीय जल और विद्युत प्राधिकरण बनाने के मार्ग प्रशस्त किए। साल 1944 में प्रस्तावित केंद्रीय जलमार्ग और सिंचाई आयोग के प्रस्ताव को 4 अप्रैल सन 1945 को वायसराय की ओर से अनुमोदित किया गया और बड़े बांधों वाली तकनीकों को भारत में लागू करने हेतु प्रस्ताव किया। संविधान निर्माण में इनकी भूमिका देख लेते हैं। उन्होंने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने और 17 दिन में तैयार करने का अहम कार्य किया। साल 1951 ये बता दें दोस्तों, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। साल 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने में प्रयास किया और पारित न होने पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था इन्होंने दोस्तों। ये देख सकते हो, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए समान नागरिक, हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, निर्वाचन आयुक्त और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं विदेश नीति दोस्तों इन्होंने बनाई थी। उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में SC ST के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की थी। दोस्तों कहते हैं पूरे संविधान निर्माण में भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। इन पर करीब 265 डिग्रियाँ थी और 9 भाषाओं का ज्ञान था इन्हें, इतने पढ़े लिखे थे। और एक छोटी जाति से उठकर एक पूरे भारत निर्माण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज हम इनकी जयंती पर इन्हें सतत नमन करते हैं। दोस्तों इन्होंने अंत में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 1948 से अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो कमज़ोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अंबेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला जा रहा था और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। 6 दिसंबर सन 1956 को उनका महापरिनिर्वाण दिल्ली के उनके घर हो गया। वह 64 वर्ष 7 महीना जिए। फाइनली दोस्तों इनकी बायोग्राफी आपको कैसी लगी, इससे आपको क्या प्रेरणा मिली, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फाइनली दोस्तों